वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ट्राई सीरीज का आज पहला मैच खेला गया पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टी20 की ट्राई सीरीज है, इसमें पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अलावा श्रीलंका भी पार्ट ले रहा है। आज उसका पहला मैच था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान। ये मैच पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया है, लेकिन अगर आप इस मैच को देखें तो इस मैच से पाकिस्तान के लिए अगेन वही मसला है जो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग उसको अंडर स्क्रूटनी एक मतलब फिर से लाना होगा, और वो अगेन हमने देखा है कि डिसअपॉइंट किया उन्होंने। पाकिस्तान ये मैच 5 विकेट से तो जीत लिया, लेकिन जिस तरीके से एक सिचुएशन में आ गए थे जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट और 147 चेस करते हुए, अगर आपका ये हाल है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें जो वो ठीक नहीं कर रहे। मैच का हवाला आपको ये बताएं तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ने यहाँ पर टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और 147 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था उन्होंने जिम्बाब्वे को, जो कि एक टाइम पर लग रहा था कि शायद 180 तक जा सकती है, लेकिन अर्ली ऑन पावर प्ले में वो 59 रन कर गए थे बिना किसी विकेट नुकसान पे। लेकिन मिडल ओवर्स में नवाज के थ्रू पाकिस्तान की बॉलिंग ने कमबैक किया। फिर हमने देखा कि बाकी स्पिनर्स ने भी चिप इन किया। अगर आप साइम अयूब का नाम लें या फिर अबरार का नाम ले लें, उसके बाद हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी और जो आपके सलमान मिर्जा है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। तो पाकिस्तान की बॉलिंग स्टैंड आउट कर रही है कि उन्होंने एक अच्छे स्टार्ट के बावजूद टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान को रेस्क्यू कर रही है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की बॉलिंग लेड बाय मोहम्मद नवाज, उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर कम बैक करवाया। और अगर आप जिम्बाब्वे की तरफ से देखें तो उनके जो ओपनर है बेनेट, उन्होंने 49 रन की इनिंग खेली। डिसअपॉइंट होंगे कि एक टाइम पर वो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट हुए, थोड़ा सा उनको स्ट्राइक भी उस तरीके से नहीं मिली, लेकिन फिर वो 49 पे आउट हो गए। इसके बाद सिकंदर रजा का एक कैमियो आया। तो उसके अलावा आपके पास जिम्बाब्वे की बैटिंग में कोई खास चीज नहीं है, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ओवर्स में खेला तो उनके लिए वो डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि वो एक टाइम पर 180 का टोटल देख रहे थे, जिसके बाद वो सिर्फ 147 पर रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए। चेज में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने ये टारगेट 5 विकेट नुकसान पे जो है चेस कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर 44 रन के साथ फखर जमान रहा है। उसके बाद देखें तो उस्मान खान की एक इनिंग थी और एक कैमियो नजर आया हमें मोहम्मद नवाज की तरफ से। अगेन जो पहले बॉल के साथ भी जिन्होंने शाइन किया, बैट के साथ भी पाकिस्तान को एक मच नीडेड कैमियो दिया और पाकिस्तान ये मैच 19.2 ओवर्स में फिनिश किया और 5 विकेट से मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम जिम्बाब्वे की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर ब्रैड एवंस जो उन्होंने उनके लिए शाइन किया, 2 विकेट्स लिए। एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट्स लिए, जहां पर वो पावर प्ले में उन्होंने ओवर किया। जो पावर प्ले का सेकंड लास्ट ओवर था वहां पर वो पाकिस्तान को गेम में थोड़ा सा बैकफुट पर ले गए, जहां पर उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया और फिर जो आपके ओपनर है साहिबजादा फरहान, उन दोनों को उन्होंने आउट किया। तो ब्रैड एवंस क्रैमर के पहले 2 ओवर अगर आप देख लें तो उन्होंने अच्छे किए। तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग में ये पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। अगर हम बात करें एंगरावा की, अगर आप शामिल करना चाहें तो एंगरावा ने भी पाकिस्तान को अपने थ्रू आउट अपने स्टंट ट्रबल में रखा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बॉलिंग को आप इस तरीके से क्रेडिट दें कि 147 का टारगेट था, सिर्फ 148 का टारगेट था, लेकिन वो उसको आखिरी ओवर तक लेके गए। तो ये उनका क्रेडिट बनता है, ये उनको देना चाहिए। ये भी चीज आप माइंडफुल रहेंगे। टुवर्ड्स एंड हमने देखा कि ड्रॉप कैचेस हुए, कुछ मिसफील्ड्स हुई, कुछ नो बॉल्स करवाई गई, कुछ एक्स्ट्राज अगर वो मूवमेंट्स को कैश इन कर लेते तो यू नेवर नो, वो रिजल्ट उनके हक में भी जा सकता था। अब आ जाते हैं कि इस तरह मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग अंडर स्क्रूटनी रहेगी। 148 का टारगेट था, कोई बड़ा टोटल नहीं था। आपको ये टोटल 3 या 4 विकेट नुकसान पर 16 ओवरों में चेस कर लेना चाहिए था। पिच में कुछ इतना खास नहीं था, सामने टीम भी कोई बड़ी टीम उस तरीके से अगर आप कहें वैसे नहीं थी। आपकी अगर टीम को देखा जाए इस तरीके से आपकी टीम में एक्सपीरियंस मौजूद है तो उसके मुकाबले वहां पर कुछ नहीं था। प्लेयर्स वहां पर कुछ कम बैक भी कर रहे थे, जिस तरह से क्रेमर है और बाकी बॉलर उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं थे। आप उनको टेक ऑन कर सकते थे और बड़े आसानी से लेके जा सकते थे। आपने पावर प्ले में सिर्फ 31 रन किए और आपकी 3 विकेट्स गिर गई। साहिबजादा फरहान ऑफ साइड की गेम और बाउंड्री हिटिंग तो उनकी अपनी जगह पर मौजूद है एशिया कप में जो उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक उस तरीके से नहीं करते, तो डॉट बॉल्स खेलते हैं, प्रेशर बनाते हैं अपने ऊपर और ऑफ साइड पे वो गैप्स उस तरीके से तलाश नहीं कर पाते। बाबर आजम अगेन एक ऑर्डिनरी शॉट खेल के आउट हुए, अंदर आती बॉल को रीड नहीं कर पाए और जिसे कहते हैं पैड पे बॉल खाई और आउट हो गए। फिर अगर हम बात करें बड़े से बड़ा कंसर्न ये है कि आप कैप्टन है इस फॉर्मेट के आगा सलमान, वो सिर्फ 1 रन कर पाए। अभी आपने देखा कि ओडीआई सीरीज पिछले 10-15 दिनों में पाकिस्तान ने 2 ओडीआई सीरीज खेली, वहां आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी वो किस तरीके से खेल रहे थे। इन्हीं पिचेस पे फॉर्मेट चेंज हुआ और यहाँ आके इस फॉर्मेट में वो अगेन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लूलेस नजर आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के टॉप 4 अगर इस तरीके से खेलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। आपने फकर जमान को ओपन करवाया, फिर आपने नीचे 3 पे भेजा, 4 पे, अब आपने ओपन खेलने वाले बंदे को 5 पे भेजा, ये तो वो स्कोर कर गया।
आगे जब वो नहीं करेगा तो फिर ये सवाल उठेगा कि उनको 5 पे क्यों खिलाया जा रहा है, वहाँ पर सी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन को लाके खिलाया जाए, अगर उनको खिलाना है तो टॉप ऑर्डर में खिलाएँ, ये सवाल भी उठ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये तो आपको एक उस्मान खान और फ़खर ज़मान की पार्टनरशिप बचा गई, वरना तो आप वहाँ पर एक फ़ेज़ पर आपका जो रन रेट था, वो 4 या 5 का चल रहा था और आपकी 3 विकेटें गिरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में आप आए हुए थे, बल्कि फिर 4 विकेटें गिरी हुई थी क्योंकि साइम अयूब भी आउट हुआ। साइम अयूब ने 26 बॉलों में 22 रन बनाए, तो टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं आप बॉल को बहुत ज़ोर से मारने जा रहे होते हैं और गैप उस तरीके से तलाश नहीं कर पाते, स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं कर पाते। जो मिडल ओवर्स की जो पार्टनरशिप थी उस्मान खान और फ़खर ज़मान की, यहाँ पर फ़खर ज़मान बिल्कुल लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे अर्ली ऑन, लेकिन हमने देखा कि उस्मान खान के आने के बाद ये हुआ कि उन्होंने बुरी बॉल्स को चौके मारे और फिर अच्छी बॉल पे स्ट्राइक रेट की, जिसकी वजह से प्रेशर रिवर्ट हुआ। तो ये चीज़ सीखनी होगी, ये चीज़ हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, उस तरीके से हम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। परसेंटेजेस के हवाले से अगर आप देखें तो हायर जो जिसे कहते हैं अटैकिंग शॉट्स की पाकिस्तान की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड उस तरीके से पाकिस्तान को नहीं मिला। और अगर हम देखें तो हमने जो जिसे कहते हैं कि अटैकिंग शॉट से कम रन्स बनाए हुए सबसे, तो ये चीज़ इस चीज़ को शो करती है कि हम डॉट बॉल्स अपने ऊपर ज़्यादा बिल्ड करते हैं, उसके बाद एक रिस्की शॉट खेलते हैं और वो हमें ज़्यादातर पे ऑफ नहीं कर रही। तो ये चीज़ें भी अंडर चेक आनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे जैसे करीब-करीब आता है, तो करीब आता जा रहा है, तो आपके पास बैटिंग के ऑप्शंस कम से कम होते जा रहे हैं और अपने लिए आप मुश्किलें इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि जो प्लेयर्स आपने उनको ट्राई किया, फिर कुछ को वापस लेके आए, उसको ड्रॉप किया। आप एक नंबर पे उनको कंटिन्यूअसली चांस नहीं दे रहे। आपके जो लोअर ऑर्डर वाले बैट्समैन हैं, वो आपके मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर से बेहतर खेल रहे हैं, तो सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। बॉलिंग में तो आपके पास ऑप्शन बाहर भी मौजूद हैं, सर्किट में सारे मौजूद हैं। बैटिंग में आपके पास ऑप्शंस रिस्ट्रिक्टेड हैं और आप अपने लिए मज़ीद मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं ऐसी परफॉर्मेंस के बाद। पिच में कुछ भी नहीं था, अगर आपको कोई पिच ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी नहीं हो रही थी, के बावजूद आपकी बैटिंग का ये हाल था कि आप 147 आप 19.2 ओवर में चेज़ कर रहे हैं, तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं इस टाइम टी20 क्रिकेट में। तो सिर्फ कहने से मॉडर्न डे क्रिकेट और अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए चीज़ें आपको जो कहते हैं इंग्रीडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, आप में कहीं न कहीं वही मिसिंग नज़र आते हैं जब आप बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से खिला रहे होते हैं। तो एनी हाउ जो भी अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह